सिर्फ 2 रकत नमाज हाजत पढ़नी है और नमाज हाजत आपको हदिया करनी है इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को। नमाज हदिया करने के बाद आपने 1047 ये डिजिट को याद कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें उसी मुताबिकत से करनी चाहिए जैसा हमारे इमामों ने या उलमा ने या जिन्होंने अमल को बताया है उसको पेश किया है। 1047 1000 यानी कि 10 तस्बीह आप पढ़ेंगे, फिर 47 टाइम्स आप सेपरेटली पढ़ेंगे। 1047 टाइम्स माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। एक बार मिलके भी सब बोलेंगे क्योंकि खुदा की हम्द है, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। यानी जब हम इस इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम तक नहीं जाना, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, क्योंकि देखिए जो कुछ चाहे वो परवरदिगार आलम अपनी मंशा से, अपनी इजाज़त से, अपने इज़्न से, अपने इरादे से मुझे और आपको अता कर सकता है। तो हम और आप दुआ करें, हम और आप सब कोशिश करें कि परवरदिगार आलम हमें तौफीक अता फरमाए कि हम ये अमाल करें। माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आपको इससे कबल भी बताया ना कि मौला का कौल है कि मैं हैरान होता हूँ उस शख्स पर कि जिसे किसी चीज़ की तलब है और वो नहीं पढ़ता। माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सुबह घर से निकलिए व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सुबह घर से निकलिए हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। मेरे लिए वो अल्लाह काफ़ी है जो बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन मददगार है। मैं अपने सारे काम उस अल्लाह के हवाले करती हूँ। आप ये जायज़ा लेके देखिए, आप ये अमल करके देखिए, आप यकीन नहीं करेंगे दिन के कामों में इतनी आसानी होगी, इतना स्मूथली आपका दिन गुजर रहा होगा कि आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये सब आसानियाँ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ कैसे हो रही हैं। गैबी मदद आपके साथ शामिल होगी, वो गैबी मदद खुदा की जानिब से होगी। और मोमिनात, हम तो इतने खुश नसीब हैं कि हमारे पास ऐसा घराना मौजूद है कि जिन्होंने हमें हर मुश्किल की, हर परेशानी की, हर लम्हा पढ़ने की दुआएं बताई हैं। तुम्हारे पास औलाद की परेशानी है, सही पर सज्जादिया में औलाद की दुआ पढ़ो, वालिदैन की दुआ पढ़ो, तुम दुआए कुमैल पढ़ो, तुम दुआए इस्तशीर पढ़ो, तुम दुआए सबा पढ़ो, तुम जामे कबीरा पढ़ो, ज़ियारत जामे सगीरा पढ़ो, तुम दुआए नूर पढ़ो। तुम्हारे पास हर चीज़ मौजूद है। ज़रूरत फ़कत इस बात की है कि इन चीज़ों के ऊपर कभी शक ना कीजिएगा। मैं अपने मौला के फ़ज़ाइल मजलिस के दूसरे हिस्से की तरफ आना चाहती हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको याद दिला दूँ। कल भी आपसे कहा था ना, हज़रत ईसा ने 2 दुआएं लिख के दी थी, दोनों को सेम दुआ, एक ही दुआ 2 लोगों को लिख के दी, एक की कबूल हुई, एक की नहीं हुई। तो उससे कहा था ना क्या मसला हुआ, कहा कि इसने हज़रत ईसा की दुआ पे शक किया था। जब आप शक करते हैं तो आप शक बताने वाले पे नहीं कर रहे, आप शक उस जिक्र पे कर रहे हैं। जब जिक्र खुदा का जिक्र है तो उस जिक्र में शक की क्या गुंजाइश है? शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जिक्र खुदा है, ये कुरान है, वो खुदा मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो जो चाहे कर सकता है, वो जैसे चाहे वो कर सकता है। कुरान सूरह अल-हम्द से अगर मुर्दा भी आपके सामने जिंदा खड़ा हो जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई हैरान ना हो। अब कहते हैं ना कि हज़रत ईसा एक शख्स के साथ जा रहे थे तो उन्हें समंदर दरिया पार करना था, तो हज़रत ईसा ने कहा घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जुमले बताता हूँ, ये जुमले मेरे साथ पढ़ो, हम दोनों समंदर पे चल देंगे। उसने कहा चले ठीक है। हज़रत ईसा ने उसे पढ़वाए, खुद पढ़े और जो समंदर पे पैर रखा तो वो समंदर पे चलने लगा। और मोमिनात, मैं दुनिया से कहती हूँ कि फ़ज़ाइल अहले बैत जब सुनते हैं तो उनके दिलों में मचलने लगते हैं, लेकिन वहाँ अगर हज़रत ईसा पानी पे चल सकते हैं तो अगर हमारे वक्त के इमाम का मुसल्ला पानी पे बिछे तो दुनिया इस पे सवाल कैसे कर सकती है। मोमिनात, जो अहले बैत के फ़ज़ाइल हैं वो खुदा या तो कुरान में बयान कर चुका है या अंबिया उन फ़ज़ाइल को दिखा चुके हैं। तभी तो मैं कहती हूँ ना कि कुरान माजी बताता है और अहले बैत मुस्तक़बिल में उसे करके दिखाते हैं। तो आप कहने दीजिएगा कि हज़रत ईसा चले और उनके साथ वो आदमी चला और उसने जैसे ही वो दुआ पढ़ी तो पानी पे पैर रख के चलने लगा। तो बड़ा हैरान हुआ, बिल्कुल दरिया ऑलमोस्ट पार हो गया था, करीब पहुंचने वाले थे। अचानक उसके दिल में ख्याल आया, उसने हज़रत ईसा के पैरों को देखा और अपने पैरों को, और कहा कि मतलब मैं तो ऑलमोस्ट फिर ईसा के बराबर ही हो गया ना, मुझ में ईसा में क्या फ़र्क है, वो भी पानी पे चल रहा हूँ, मैं भी पानी पे चल रहा हूँ। बस ये ख्याल आया, एक मतलब इस्तकबार, एक गुरूर, एक तकब्बुर कि मैं और ये ऑलमोस्ट बराबर हैं, वो भी चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ। तो ये उसका ख्याल आना था, एकदम गर्क होने लगा। अब हज़रत ईसा ने पकड़ा, कहा भाई क्या सोच लिया? कहा कुछ नहीं, थोड़ी देर को एकदम लगा कि मैं और आप बराबर हैं। तो मेरा दिल ने एक बात सोची, मैंने कहा कि कोई अगर अपने आप को ईसा रूह अल्लाह के बराबर समझने लगे तो खुदा तो उसे गर्क कर दे, तो कोई अगर अपने आप को मेरे अली के बराबर समझने लगे, मोमिनात दोनों में बड़ा एक रब्त है जिसकी वजह से मैं नाम अली का लिया है। मैं चाहती तो फ़ख्रे ईसा इमाम हुसैन को कह देती, लेकिन अली को इसलिए कहा कि ईसा वो जब उनके बराबर किसी ने अपने आप को समझा जिनकी माँ को खुदा के घर से लौटा
दिया गया। तो अल्लाह ने पसंद ना किया और कहा गर्क होने लग जा। और वो जिसकी माँ को काबे में बुलाया गया हो विलादत के लिए, मोमिनात, अगर उसके साथ कोई अपने आप को बराबर करे, अगर उसके जैसा कोई अपने आप को कहे, तो भला परवरदिगार आलम उसे गर्क कैसे ना कर दे। मोमिनात, हम दुनिया से ये कहते हैं कि अगर तुम्हें दीन लेना है, तुम्हें अहले बैत की फजीलतों को समझना है, तो तुम कुरान के पास आओ, तुम कुरान से समझो। अगर तुमने कुरान से हटकर इन अहले बैत के फजाइल को समझना चाहा या इस दीन को समझना चाहा, तो तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। एक छोटी सी मिसाल आपको पेश करूंगी और फिर अपनी आयत से की तरफ आ जाऊंगी। गो कि ये कुरान के जेल में ही बात है, लेकिन जब शान अली की बात हो और मेरी ज़बान पे जुमला हो तो मैं चुप नहीं होती, और चुप होना भी नहीं चाहिए। आपको मैंने कहा है ना, अली के फजाइल में बोलते ही रहना चाहिए। तो कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि भाई आप अगर इस समाज की बातों में आए तो ये समाज जो है ना, इनकी तो डेफिनेशंस ही अजीब हैं। भाई एक है कुरान वाला मासूम और एक है समाज वाला मासूम। भाई कुरान में मासूम कौन है? हमारे मासूमी है कि नहीं है? और मैंने इनसे पूछा भाई मासूम तो बच्चे हैं। मैंने कहा अच्छा, तो इनके मासूम हैं बच्चे। तो मैंने कहा भाई इनके मासूम और हमारे मासूम। आइए आपको एक मिसाल दे दूं ताकि आप फिर फैसला कीजिएगा कि आप इनकी बातों पे चलेंगे या कुरान की बातों पे चलेंगे। इनके मासूम वो हैं कि जब कोई गलत काम करते हैं, गलती करते हैं, हम उनसे शिकायत करते हैं, कहते हैं भाई अकल नहीं है ना अभी। तो मैंने कहा यानी इनके मासूम वो हैं जो अकल से दूर हैं, और हमारे मासूम वो हैं जो रिज से दूर हैं, नजासतों से दूर हैं, गंदगी से दूर हैं, खल्की बुराइयों से दूर हैं। अब मैंने कहा भाई इनका बच्चा, इनका मासूम और कुरान का मासूम, ये दिखा रही हूँ। इनका मासूम अगर नमाज पर आ जाए, भाई माँ नमाज पढ़ रही हो तो बच्चा आ जाए तो फौरन माँ उसे हटाती है कि तुम हटो, और नाना अब्बू तो मस्जिद में लेकर ही नहीं जाएंगे इनके मासूम को। लेकिन हमारे कुरान का मासूम, देखिए क्या बात उन्होंने बोली, पीठ पर। भाई हमारे कुरान का मासूम वो है कि जो अगर हालत नमाज में आ जाए तो फिर वो नबी की पुश्त पर सवार हो जाए, तो नबी सजदे से सर ना उठाएं। मैं कहूँ या नबी अल्लाह, परवरदिगार आलम ने तो कहा है कि अपनी जमात को मुख्तसर रखा करो, जमात में मुस्तहबात को तर्क कर दो, वाजिबात के ऊपर इक्तिफा करो। क्यों? क्योंकि जमात को मुख्तसर रखना इसलिए ज़रूरी है कि जमात में कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ बीमार भी हैं, कुछ मुसाफिर भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब हट्टे कट्टे जवान है कि खूब लंबी जमात है, जमात को तूल ना दिया जाए। मैंने कहा वही परवरदिगार आलम जो कह रहा है जमात को तूल ना दो, आज वही परवरदिगार जिब्राइल को भेज रहा है कि सजदे से सर ना उठाना। यानी मोमिनात, मुझे तो पैगाम ये मिल रहा है, मेरा दिल तो कह रहा है कि हम जाकिरीन आपसे हर वक्त कहते हैं भाई अज़ाए हुसैन में नमाज को ना भूलिए, अज़ाए हुसैन में नमाज को ना भूलिए, नमाज का टाइम क्लैश ना कीजिए। नमाज बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं अज़ाए हुसैन में नमाज को ना भूलिए, और खुदा कह रहा है नमाज में हुसैन को ना भूलिए। मोमिनात, क्या मंजर है कि कह रहा है सर झुकाया मेरे लिए है, लेकिन सर उठाना हुसैन की मर्जी से है। तो वो मंजर मेरे जहन में आ गया कि सर मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे। सर मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, रसूल आगे, असहाब पीछे, वो फर्ज अपना निभा रहे थे। और हबीब ऐसे में मुस्कुराते हुसैन घर से जो आ रहे थे। हुसैन दोशे नबी पे बैठे जमाने भर को बता रहे थे, क्या बता रहे थे? कि मिलेगी जन्नत, पियोगे कौसर, उसी को मैशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पियोगे कौसर, उसी को मैशर में चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी। नहीं, मैं तो आपको सिर्फ मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि अब आप फैसला कीजिए, आप समाज से दीन लेंगे या कुरान से दीन लेंगे। ये समाज वालों का दीन बड़ा अजीब सा है। अब इनसे पूछा भाई इनका मासूम का बच्चे, मैंने कहा भाई इनका मासूम जिस कमरे में पैदा हो जाए वो कमरा नजिस हो जाए। पहुंच गई हैं हमारी बहन कि वो कमरा नजिस हो जाए जहां इनका मासूम पैदा हो जाए, और हमारा मासूम जिस काबे में पैदा हो जाए तो वो काबा अली की विलादत से नजिस ना हो बल्कि इतना पाक हो जाए कि काबा किबला बन जाए। मोमिनात, में दुनिया को तकाजा करती हूँ, या अली या अली या अली मदद हक। भाई मैं तो दुनिया से कह रही हूँ ना कि आप किताबें उठाइए, आप तारीख उठाइए, सारी रिवायात मौजूद हैं। किसने बीबी फातिमा बिन्त असद को जाते देखा था, फिर किस तरह वो 3 दिन अंदर रही, फिर किस तरह बाहर ताला रहा, फिर किस तरह हज़रत अबू तालिब आए, फिर किस तरह रसूल खुदा आए, फिर किस तरह दर दीवार बनी, और फिर किस तरह दरवाज़ा दीवार बना, और वो क्या क्या मनाजिर थे। रसूल खुदा बाहर आए, गोद में अली आए, अली ने रसूल खुदा के चेहरे को देखकर आंखों को खोला, अली ने आंखों को खोलने के बाद तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान को सुना के रख दिया। मेरे अली इब्ने अबी तालिब ने वहाँ पर खड़े होकर कल्ला अजदर को चीर के दुनिया को बताया
गया कि अली इब्न अबी तालिब के शजरे को देखने के लिए किसी सांप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अली ही अब मयान है, अली ही अब मयार है कि जिसका चेहरा अली का नाम सुन के मुस्कुराएगा वही ईमान वाला है। मोमिनात, मैं ये कह रही हूँ कि सारी रिवायात आपके पास मौजूद हैं, सुनते हैं ना, सारी किताबों में हैं, मगर कोई मुझे बताए भाई मैंने सब कुछ सुना, काबे से कैसे आए, काबे में कैसे गए, बाहर कैसे निकले, कितने लोग खड़े थे, कैसे हैदर हैदर की सदाएं बुलंद होने लगी, मगर कोई तो मुझे बताए कि भाई काबा कब पाक कराया गया। कोई किताब मुझे बताए, कोई जगह मुझे बताए कि अली की विलादत के बाद काबा पाक कराया गया हो। मैंने जब सवाल किया तो जवाब मिला, अरे भाई काबा तो 13 रजब को ही पाक हुआ है, ये विलादत अली ने काबे को पाक किया है। तो मोमिनात में कहती ना कि जब बिनते असद आ गई बैतुल्ला के दर पर, दीवार ने भी सजदा किया दर के वली को, और कहती हैं ये दीवार में मौजूद दरारें इस घर ने बहुत टूट के चाहा है अली को, इस घर ने बहुत टूट के चाहा है अली को। और हैरान फातिमा है कि अंदर किधर से जाएं। मैं जानती मेरा मौजू नहीं है, लेकिन अब ये फजाइल मेरी जबान पे है तो अब कहना पड़ेंगे कि हैरान फातिमा है कि अंदर किधर से जाएं। बोली दीवारे काबा के बीबी इधर से आए, बोली दीवारे काबा के बीबी इधर से आए। अरे गैरों के वास्ते है कि आए तो दर से आए, लेकिन जो अहले बैत हैं चाहे जिधर से आए। और मोमिनात, अब एक और जुमला जहन में आ गया है, और पता नहीं क्यों शायद बीबी सुनना चाहती हैं, तो बीबी के लिए ये फजीलत और आपके मुकद्दर के ये फजाइल हैं जो आपको अर्ज कर रही हूँ। भाई मेरा दावा ये कहता है और मेरी तहकीक ये कहती है कि परवरदिगार आलम ने जब जनाब मरियम, जिनके लिए हमेशा हमेशा खाना अर्श से आया, वो मंजर याद है ना आपको कि जनाब मरियम जो है वो हज़रत ज़करिया उन्हें कमरे में बंद करके चले गए थे, और वो सुबह से शाम अपने जानवर चराते रहे। शाम को याद आया कि है बच्ची तो अकेली घर में है, उसने तो कुछ खाया नहीं होगा क्योंकि दरवाज़ा लॉक है। दौड़े हुए वापस आए, अब जब आए दरवाज़ा खोला, बैतुल मुक़द्दस में जनाब मरियम मुक़ीम थी, बैठी थी, तो कहा जब उनको देखा तो सामने बड़ा ज़बरदस्त दस्तरखान सजा हुआ है। तो उन्होंने कहा ये दस्तरखान मरियम यहाँ कौन आया? कहा हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है, ये खुदा की तरफ से अता है। मैंने कहा परवरदिगार मरियम के लिए तो तूने हमेशा खाना भेजा, अर्श से भेजा, आसमान से भेजा, जन्नत से भेजा। भाई हज़रत ये जो ईसाई है ना बड़ी अच्छी डेफिनेशन देते हैं, कहते हैं हम उस मखजूबा के मानने वाले हैं जिसका खाना जन्नत से आता है। मैंने कहा क्या शान है जनाब मरियम की, हमारी जाने कुर्बान, मगर हम उस मखजूबा के चाहने वाले हैं जिसका खाना जन्नत से नहीं, जिसका खाना जन्नत में जाता है, जिसकी रोटियां फरिश्ते लेकर जाते हैं कि फरिश्तों ने दरे हैदर से पाई रोटियां अक्सर जमी वालों के टुकड़ों पर पले हैं आसमां वाले। अच्छा, अब आपको मैं एक पॉइंट तक ले जाना चाहती हूँ। मैंने कहा वही मरियम जिनके लिए हमेशा खाना अर्श से आता है, जब इन्हें खाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी विलादत हज़रत ईसा के बाद जब ये इतना ज़्यादा ज़ोफ़, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी बदन में महसूस कर रही हैं, इस वक्त मैंने कहा परवरदिगार वो हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी इस वक्त होना था, इस वक्त ट्रे सच कर आती, इस वक्त फल आते, इस वक्त वो सारे अनाज आते, लेकिन अब नहीं आया। ये कुरान है, कुरान के अलावा बात नहीं हो रही है, पढ़िए कुरान। अब कहा जा रहा है कि दरख्त हिलाओ, अब एफर्ट भी करो ज़रा, भाई खजूरी गिर जाए नहीं, हिलाओ, वर्क करो, काम करो, फिर तुम्हें फल मिलेगा। फिर दरख्त हिलाया तो खजूर गिरी। मैंने कहा भाई ये क्यों? तो जवाब उलमा ने जो इसकी तहकीक करी है, मतलब मासूमीन और सबकी किताबों से, उनका मसला ये है कि आज तक मरियम के दिल में सिर्फ खुदा की मोहब्बत थी, तो खाना आसमान से जन्नत से आता था, लेकिन बच्चे की पैदाइश के बाद दिल में गैर अल्लाह की मोहब्बत भी आ गई, थोड़ी सी बेटे की मोहब्बत भी आ गई, ईसा की मोहब्बत भी आ गई। अब जब अल्लाह के साथ गैर अल्लाह की मोहब्बत आ गई है तो अब खाना आसमान से ऐसे मज़े से नहीं आएगा, अब एफर्ट कीजिए फिर खाना मिलेगा। मैंने कहा भाई ये है जनाब मरियम, और फिर मुझे नजर आई फातिमा बिनते असद, जिनके लिए आज तक खाना आसमान से नहीं आया, लेकिन जब दिल में अली की मोहब्बत आ गई, भाई 13 रजब को जब दिल में असदुल्लाह की मोहब्बत, दिल में ऐनुल्लाह की मोहब्बत, दिल में वजहुल्लाह की मोहब्बत, दिल में यदुल्लाह की मोहब्बत, दिल में जब अली की मोहब्बत आ गई, तो उसके बाद 13 रजब से 16 रजब तक कोई अंदर नहीं आया, अंदर वाले बाहर नहीं गए, लेकिन अर्श से खाना आता रहा, फजले रब्बी बरसता रहा। तो मेरे दिल ने कहा भाई गैरुल्लाह की मोहब्बत और है, ईसा की मोहब्बत और है, औलाद की मोहब्बत और है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के वली की मोहब्बत और ऐनुल्लाह की मोहब्बत और असदुल्लाह की मोहब्बत, अली की मोहब्बत दर हकीकत रसूल की मोहब्बत है, रसूल की मोहब्बत दर हकीकत खुदा की मोहब्बत है। तो जब अली की मोहब्बत दिल में आएगी तो फिर अताएं होती नजर आएंगी। तो मुमनात इसीलिए तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी
तो मोमिनात, इसीलिए तो हम दुनिया में कहते हैं ना भाई, अली की मोहब्बत को इतना बड़ा दर्जा क्यों मिला है? क्योंकि रसूल खुदा ने अली को ये दर्जात अता किए हैं, रसूल खुदा ने अली को ये बुलंदियाँ अता की हैं। अली इब्न अबी तालिब कायनात के अंदर आखिरी फजीलत मौला की बयान करी हूँ, लेकिन आपको पता है कि मेरी कोशिश ये है कि अली के फ़ज़ाइल कुरान से पेश करूँ, ताकि कोई क्वेश्चन करने वाला ना पूछ सके कि ये फजीलत कहाँ से ला रहे हो। ये कुरान का सूरा है, सूरह अनफाल, आयत का निशान है 64। जाके इस आयत को आप चेक कीजिए। क्या या अय्युहन नबी हस्बकल्लाह, यानी ए मेरे नबी, आपके लिए अल्लाह काफ़ी है। वाह मन तबाअका मिनल मोमिनीन, और अल्लाह के साथ आपके लिए कोई और भी काफ़ी है। आज तक तो हमने सुना था कि भाई सिर्फ अल्लाह काफ़ी है, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं नहीं नबी, आपके लिए एक तो अल्लाह तो काफ़ी है, लेकिन अल्लाह के साथ मोमिनीन में से वो काफ़ी है जो आपकी मुकम्मल अतात करता है। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब आयत है। मैंने पहली दफ़ा इस आयत को पढ़ा और इस रुख से पढ़ा। अब मैंने कहा परवरदिगार उसकी शक्ल तो दिखा, वो कौन है जो मोमिनीन में से रसूल की मुकम्मल अतात करता है? तो फिर हमने कुरान को ढूंढा। आपको बताया ना, कुरान में जहां सवाल है वहां कुरान में जवाब है। फिर उठाइए सूरह यूसुफ, आयत का निशान 108, 108 सूरह यूसुफ, चेक करिए ना आयत को जाके। रसूल खुदा कह रहे हैं कि मैं ये दीन जो है ये मेरा रास्ता है, मैं पूरी बसीरत के साथ इस दीन को फैला रहा हूँ, लेकिन मैं तन्हा ये काम नहीं कर रहा। अना व मन तबाअनी, मैं कर रहा हूँ और मेरे साथ वो कर रहा है जो मेरी मुकम्मल अतात करता है। फिर से आ गया, मेरी मुकम्मल अतात करता है। अल्लाह कह रहा है आपके लिए अल्लाह काफ़ी है और वो काफ़ी है जो आपकी अतात करता है। नबी कह रहे हैं मैं दीन फैला रहा हूँ, मैं अकेले नहीं फैला रहा, मैं फैला रहा हूँ, वो फैला रहा है जो मेरी मुकम्मल अतात करता है। भैया वो कौन है? ये मुकम्मल अतात करने वाला आखिर है कौन? तो जब हमने तारीख़ को ढूंढा नहीं मिला, फिर कुरान से पूछा, कुरान बता, उनके चेहरे दिखा, उनकी तस्वीर दिखा जो नबी की मुकम्मल अतात करते हैं। तो कुरान सूरह शोरा में परवरदिगार आलम ने कहा ए मेरे हबीब, जो आपकी मुकम्मल अतात करे। अब देखिए आपके सामने चेहरा उतरने वाला है, पूरा चेहरा, मैं बताऊंगी भी नहीं और आप समझ जाएंगे। जो आपकी मुकम्मल अतात करे उसके सामने अपने शानों को झुका दीजिए। मोमिनात, नबी के शाने दो ही लोगों के सामने झुके हैं, एक बुत परस्त बुत शिकनी कराने के लिए अली के सामने और एक नाका बनने के लिए हसनैन के सामने। मोमिनात किस तरह झुके हैं? अब वक्त क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो मौला अली के सामने जिस तरह झुके हैं वो तो आप सब जानते हैं कि किस तरह अली इब्न अबी तालिब जो हैं उनको शानों पर बुलंद किया गया है। और नबी ने अपने मुकाम से भी अली को बुलंद करके कहा कि या अली मुबारक हो कि आज आप कार हक़ अंजाम दे रहे हैं और मैं बार हक़ उठाए हुए हूँ। लेकिन दूसरा जुमला है कि दूसरी दफ़ा नबी के शाने जिसके सामने झुके वो हसनैन के सामने। कब झुके? ईद के दिन झुके, जब ईद पे हसनैन ने नाना से कहा कि नाना सबके पास सवारी है लेकिन हमारे पास सवारी नहीं है। तो मोमिनात, यही तो वो जुमले हैं ना जो जनाब ज़ैनब मैदान कारज़ार में दोहरा रही थी। जब आका हुसैन इब्ने अली को ज़मीन के ऊपर गिरा दिया गया और इस तरह से जिस्म नाज़नीन ज़मीन के ऊपर है कि ना ज़मीन पे है और ना ज़ीन पे है, बल्कि तीरों पर मुअल्लक़ जिस्म है। और जनाब ज़ैनब कहती हैं कि आका के जुलजना ने आका के गिर्द चक्कर लगाना शुरू किए और आका के बदन की हिफाजत कर रहा है, आका पे आने वाले तीर अपने ऊपर ले रहा है। इतने में किसी ने मैदान कारज़ार से आवाज़ बुलंद करके कहा कि ए लोगो, इस जुलजना को ना मारो, इस घोड़े को ना मारो, हमने रसूल खुदा को इस पे सवारी करते हुए देखा है। और उस वक्त तड़प के जनाब ज़ैनब ने कहा कि तुम्हें वो सवारी याद है जिस पे रसूल बैठते थे और तुम उस सवार को इतनी बेदर्दी से ज़िबा कर रहे हो जिसके लिए रसूल खुदा खुद सवारी बनते थे। मोमिनात, आका सैयद सज्जाद ने ये जुमला कहा है कि मेरे बाबा को किसी गोस्फंद की तरह, किसी जानवर की तरह ज़िबा किया गया। मैंने इस जुमले को जब सोचा, मैंने कहा इसके क्या मायने हैं? कहा इसके मायने ये हैं कि जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है ना, तो फिर जब ज़िबा जानवर का गला कट रहा होता है तो लोग खड़े देख रहे होते हैं और कोई उसे रोकता नहीं है। मेरे बाबा को भी इसी तरह तन से जिस्म से सर जुदा किया जा रहा था और मेरे बाबा को कोई रोक नहीं रहा था, कोई बढ़ के कह नहीं रहा था कि ये हुसैन है, ये नवासे रसूल हैं, ये जिगर गोशा रसूल हैं, ये रसूल की आंखों की ठंडक है, इनके लबों के नूर से रसूल खुदा ने लिए हैं। मोमिनात, आज की मसाइब में अभी तक आगाज़ नहीं कर पा रही, मैं आपको वो मनाजिर याद दिला रही हूँ। मोमिनात, आका हुसैन इब्ने अली के दिल में इतनी सखावत है, इतनी मोहब्बत है कि जब एक शख्स आया है कूफे और कूफे में उसकी बेटी से पूछा ये पूरा शहर खाली क्यों है? कहा पूरा शहर यजीद की आवाज़ पे गया है, कुछ बागियों ने बगावत करी है और उनके खिलाफ यजीद ने सारे मर्दों को बुलाया है, उनके खिलाफ जंग करनी है। तो ये कूफी कहता है कि ठीक है,
मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाके साथ देता हूँ यजीद की फ़ौज का। कहा बाबा आप जा तो रहे हैं, लेकिन आपको पता है करबला में एक बड़ा मशहूर सा अकीक़ मिलता है, वो मुझे बहुत पसंद है, तो अगर जाइएगा तो मेरे लिए वो लेकर आइएगा। कहा ठीक है। ये आ गया करबला में हुसैन के सामने और कहा उस वक्त आया है, अंदाज़ा कीजिए सखावत का दरिया उस वक्त भी बह रहा है कि मौला हुसैन असरे आशूरा तलवार मयान में रख चुके हैं। अब हुसैन घोड़े पे हैं, तलवार मयान में हैं, तीरों से ज़ख्मों से जिस्म छलनी है और अब ये नरगा जो है वो तंग किया जा रहा है। लोग जोक दर जोक हुसैन के करीब आ रहे हैं, जिससे जो मिल रहा है वो मार रहा है। इस शख्स ने हुसैन की तरफ एक तलवार आगे बढ़ाई, आका हुसैन ने अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाया। वो हैरान हुआ, कहा क्या कर रहे हो? कहा मेरे हाथ में अंगूठी है, तुम्हारी बच्ची ने तुमसे अकीक़ मांगा है, कहीं तुम ले जाना भूल ना जाओ, इसलिए मेरे हाथ से अंगूठी उतार लो। उसने कहा आका मैं आपको कत्ल करने का इरादा रखता हूँ, मैं आपके सामने वाली फौज में हूँ और आप मेरी बच्ची की हाजत को पूरा कर रहे हैं। मैंने कहा आका हुसैन, अगर एक दुश्मन जालिम की बच्ची से आपको इतनी मोहब्बत, उसकी आवाज़ को, उसकी बात को, उसकी आरजू को आप रद्द नहीं कर पा रहे हैं, तो आका हुसैन आपने सकीना को कितने नाजों से पाला होगा। मोमिनात यही तो जुमला कहा जाता है ना, ऐसे पली है सकीना कि सकीना के कदम जमीन को छू ना पाते थे। जब जब ये बच्ची ज़मीन पे उतरती थी, कभी अली अकबर गोद में ले लेते थे, कभी अब्बास बढ़ के कलेजे से लगा लेते थे। कहा जब इस बच्ची के कानों से गोशवारों को छीना गया, शाम गरीबा में कुर्ते के दामन में आग लगी है, ये बच्ची कभी नहरे फुरात पे चचा अब्बास को सदाए, कभी बाबा बाबा की सदाएं। मोमिनात ये बड़ा अजब वक्त है, ये बड़े अजीब मसाइब हैं। कहते हैं कि यही वो अय्याम है ना जब इमाम सैयद सज्जाद कैद खाने में रिहाई की खबर लेकर आए हैं। मोमिनात दिलों को थाम के अजमत जनाब ज़ैनब को पुरसा दीजिएगा, मेरा सलाम हो आकाज़ादी पर, उनके अज़्म पर, उनकी बुलंदियों पर, उनके हौसलों पर। सैयद सज्जाद ने कहा बीबी बीबी मेरी फूफी अम्मा, यजीद ने हुक्म रिहाई दिया है। जनाब ज़ैनब ने अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछा, कब्र सकीना की तरफ देखा, जिससे रिहाई की तमन्ना जो रोजाना सवाल करती थी कि फूफी क्या मैं भी कभी वतन को जाऊंगी। अरे सकीना के बाद अब हमें रिहाई की तमन्ना नहीं है, लेकिन